ओम शांति। आज 1 मई 2022 की अव्यक्त मुरली सार की मीठी सी मंथन। अव्यक्त मुरली चलते हुए ना 53 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि 1969 में ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर ने शरीर छोड़ दिया था। उसके बाद जब वे अव्यक्त हो गए, मतलब व्यक्त से परे देह भान जब छूट गया, देह से अव्यक्त हो गए, तब ये वाणी, परमात्मा की वाणी, हृदय मोहिनी दादी, उनके तन से भगवान ने अव्यक्त वाणी चलाना शुरू की। अव्यक्त वाणी अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों, हम लोग बाप दादा बोलते हैं ना, तो दोनों के कंबाइंड स्वरूप से जो वाणी चली वही है अव्यक्त वाणी। तो 53 वर्ष आज हो गए बाबा के। तो चलिए, भगवान ने जो कहा हम सुनते हैं। मधुबन में जो भगवान आकर वाणी चलाए दादी के तन में, तो उसके क्या, उसका रस क्या निकला, उसकी खुशबू क्या है, चलिए हम सभी उससे आनंदित होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि आज मेरे सामने विश्व के बच्चे इमर्ज हैं। अब देखो, डायमंड हॉल जिसमें करीब 30-40 हजार लोग बैठ सकते हैं एक बार में, तो सिर्फ 40,000 ही लोग बैठेंगे ना, और पूरे बेहद में बाबा के बच्चे फैले हैं, तो बेहद के बच्चे कैसे उस हॉल में आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना। इसीलिए वो टर्म वाइज बना हुआ है, जोनल वाइज बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। हम आत्मा को भी अनुभव हुआ, हम भी जाकर बाबा से अव्यक्त वाणी सुनकर आए हैं, उनके दर्शन किए, उनकी वाणी अपने कानों से सुने, उनको फील किए। तो भगवान कह रहे कि मेरे पास जो बच्चे हैं, पूरे विश्व के बच्चे, भगवान, क्योंकि टीवी में भगवान को सब देख रहे हैं उस वक्त, बाप दादा की वाणी टीवी में भी चलती है, लिंक सभी जगह जाता है, सेंटर पे पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग चैनल में वो लिंक भेजा जाता है, जिसमें परमात्मा की वाणी आज भी चलती है। जब ये भगवान आते हैं तो उस डेट के अनुसार, तो ये भगवान बोले मेरे सामने सभी बच्चे इमर्ज हैं, चाहे वहाँ मधुबन में हो, माउंट आबू में बच्चे हों, सम्मुख है, या फिर बेहद के बच्चे अपने टीवी पे, इंटरनेट पे विश्व भर में बच्चे देख रहे हैं, सबको बाबा देख रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि सभी बच्चों के मन की खुशी, शांति, आनंद की दीप मालाएं मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आत्मा दीपक है ना, दीपक की तरह उसकी लौ है, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट, ये सभी दीप माला की तरह दिख रहे हैं। जैसे दीपावली में कैसा लगता है, हर घर में दीप जलती है, कितनी सुंदर लगती है वो रोशनी, उसी तरह से भगवान को अपने सामने सभी बच्चे, ये सभी की आत्मिक ज्योत जगी हुई है, वो दिख रही है। और कई बच्चे ने बोला भी है कि अब मेरी ज़िंदगी का एक नया आयाम है, बी पॉजिटिव, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना। फिर बाबा कह रहे मुझे तो सभी बच्चे को वापस घर ले जाना है। बाबा आए ही हैं, भगवान आए ही, अब लास्ट हो गया ना, सृष्टि का अंत हो रहा है, अंतिम जन्म है हमारा, तो सभी बच्चों को भगवान वापस ले जा रहे। लेकिन जो चीज़ हमें खींच कर ऊपर ले जाए, जो देह भान से हमें खींचे, जो देह भान, ये जो विकार है ना, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों से जब हम उपराम हो जाएंगे तभी तो हम ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि ये तो शरीर की चीज़ है, और शरीर तो ऊपर जाएगी नहीं, आत्मा जाएगी। और आत्मा की चीज़ें प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो शरीर यहीं छूटे, शरीर के सारे विकार यहीं छूटे, उसके लिए भगवान तैयारी करा रहे हैं। ये ज्ञान श्रीमत उसी के लिए है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो माया रावण की चीज़ें हैं, उसको लौटा दो, क्योंकि एक अंश मात्र भी रखोगी ना तो रावण आएगा, परिस्थिति आएगी, प्रॉब्लम आएगा, और आप फंसोगे, रोगे। तो उससे बचाने के लिए भगवान कह रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्यारे बनना तो सहज है, लेकिन न्यारे बनने में मेहनत है। देखो, प्यारा किसी के साथ हम अच्छा बिहेव तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम जिसको बहुत मानते, चलिए एक माँ और बच्चा, माँ और बच्चे से प्यारा संबंध तो कोई नहीं है, हाँ, बच्चे के लिए कितना लाड होता है उसको, लेकिन फिर भी बच्चा कोई कीमती चीज़ तोड़ देना तो माँ बहुत डांट देगी उसको। कभी कभी तो कोई माँ ऐसा भी करती है, एक तो बच्चा गिर कर आया, उसको चोट लगा हुआ है, आएगा ना तो उसको और मारेगी, ले और मार खा, और मार खा। ऐसा भी होता है ना। तो यही कहते हैं, प्यारे तो है तो न्यारे बनो। न्यारे मतलब शुभ भावना रखो। एक तो बच्चा गिरा है या कोई चीज़ तोड़ा है तो पहले ही वो दर्द है, पहले उसको स्वीकार कर लो, पहले समझ लो कि उससे गलती हुई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए, कुछ खा पी ले, मूड थोड़ा ठीक हो जाए, तो प्यार से उसको समझाओगे, बेटा लेकिन ऐसे तुमको नहीं चलना चाहिए था ना, गिर जाओगे ना। तो ये होता है न्यारापन। हम किसी से बहुत प्यार करते, लेकिन उसकी थोड़ी सी बात मेरी इच्छा के विरुद्ध बोला, हम एकदम गुस्सा हो जाते, हम दर्द में चले जाते, फीलिंग में आ जाते। तो ये न्यारापन नहीं है ना। प्यारा बनना है ना, तो न्यारा बनो तो हमेशा प्यारे लगोगे। भगवान यही हमें सिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि चाहते सभी एक सबके प्यारे बने, लेकिन करने में अंतर हो जाता है, क्योंकि न्यारे नहीं बने ना, उसकी कमी कमजोरियों से भी, हम उसको स्वीकार नहीं किए, उससे खुश, सदैव खुश नहीं रहे,
यही है। फिर बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से हमारी अटैचमेंट हर किसी के साथ है, जिसमें ही मेहनत है, क्योंकि हम हद के किनारों को सहारा समझ लेते हैं। हद का किनारा मतलब कोई ने मीठा बोला तभी मैं खुश रहूँगा, कोई मुझे स्वीकार करे, किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशन है तभी मैं पॉजिटिव दूंगी, हाँ तभी मैं खुश रहूँगी। ये सब क्या है? उस किनारे को सहारा बना के बैठे हुए हैं। हाँ, अरे भगवान यहाँ सहारा दे रहा है, हमारी श्रीमत दे रहा है कि किस तरह से हमें चलना है, उस पर चल के तो देखें। कौन कह रहा है पहले ये तो माने। साक्षात भगवान कह रहे हैं। भोले बाबा जिसको मंदिर में माथा टेकते हुए सबके पैर नहीं दुखे और करते हुए हाथ नहीं दुखे, मंत्र जाप करते मुंह नहीं दुखा, पुकारते पुकारते रोज हम घर में मंदिरों में अपने रोज घंटी बजाते, रोज आरती करते, रोज पूजा करते, नहीं थक रहे हैं, वो आ गया है। वो आके हमें बता रहा है कि बेटा बच्चे हर के किनारे को छोड़ो, किसी बात में मत फंसो, हर एक चीज से उपराम रहो, प्यारा बनो, न्यारा बनो, कोई कुछ भी बोले उसको स्वीकार करो मीठे से। यह है कि जैसे बड़ों के आगे कोई चीज रखते हो, किसी ने कोई बड़े ने कोई क्वेश्चन दिया, बच्चे ने बनाया, तो जहाँ पे गलती होगी बड़ा उसको टोकेगा कि नहीं टोकेगा? क्योंकि बड़ा चाह रहा है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बने, मुझसे भी आगे जाए। तो उस टोकने पर फिर बच्चा रूठ जाए, उसके पास पिता के पास जाए ही नहीं कि नहीं ये तो बहुत टोकते हैं, तो गलती किसकी हो जाएगी? नुकसान किसका होगा? किसी तरह भगवान तो सबसे बड़े हैं ना, सृष्टि के बड़े पिता है, हमारे पूरी दुनिया के बड़े हैं। वो हमें सिखा रहे हैं, और हम जो गलती करते हैं वो मुरली में हमें समझा नहीं देते, तो उसे हमें समझना है कि ईश्वर का इशारा हमें मिल रहा है। हमें अच्छा बनाने के लिए भगवान हमें रोज रोज पढ़ा रहे हैं। और बाबा देना तो चाहते पूरा, पर लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। क्यों यथाशक्ति बन जाते? क्योंकि उस वक्त मेरा मन कुछ बात में फंस गया। कहते हैं ना, हम गुस्सा में हैं, जबकि गुस्सा पे कहते हैं ना, गुस्सा भी उन्हीं पर करो जब तुम्हें लगे कि ये हमें मना लेगा। यदि उसको कोई परवाह ही नहीं तो फिर उसे गुस्सा क्यों करना? आगे बढ़ जाओ। और कहते हैं ना कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, यह देखने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, इस पे विचार करो। और मैं क्या करूँ, कैसे अच्छा बनूँ, न्यारा बनूँ, उसकी श्रीमत तो हमें रोज मिल रही है ना? तो हमारे लिए तो सब कुछ ईजी है। फिर बाबा ने वरदान दिया, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति को अपने जीवन में उतारने वाले, हाँ, कर्म योगी बने। सर्व शक्तियाँ जो हमें भगवान से मिल रही है उसे अपने जीवन में हम यूज कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे? तभी तो हम कहलाएंगे ना शस्त्रधारी। अब मेरे पास शस्त्र है, हाँ, बंदूक है, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसके पास बंदूक थे, थैला में गन लोडेड भी था। अचानक उसे एक चोरों ने घेर लिया, डाकू ने, जो भी, और उन्होंने गन पॉइंट पे उसका सारा कुछ लूट लिया और ये अपना धन दौलत दे दिया। घर आया तो बड़ा खुशी खुशी पत्नी से कह रहा है, जानती हो आज चोर मिल गए थे, उन्होंने सब कुछ लिया लेकिन मैंने एक चीज बचा ली। तो क्या? मैंने बंदूक छुपा लिया। पत्नी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, आपके पास बंदूक था, गन लोडेड थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो देखा, शस्त्र रहते भी यदि हम उसको यूज नहीं करें तो हम क्या, माया तो फिर लूट ही लेगी हमें। इसीलिए भगवान हमें शस्त्र सिखाते हैं ना, ये ज्ञान के शस्त्र अस्त्र मिल रहे हैं। ये अष्ट शक्तियाँ देवियों को क्यों गायन है? दुर्गा जी को 8 हाथ क्यों दिखाए हैं? किसी भी व्यक्ति को, नारी को 8 हाथ अगर कोई आ जाए हमारे सामने तो हम बेहोश हो जाएंगे गिर के। 4 मुख आ जाए, डर जाएंगे ना। तो ये तो अलंकार है, प्रतीक है कि इन्होंने अष्ट शक्तियाँ धारण किया। अगर किसी चित्रकार को कह दिया जाए कि किसी नारी में 8 शक्तियाँ मौजूद है, वो कैसे शो करेगा? वो 8 हाथ दिखाएगा। और हम सब दुर्गा जी का चित्र इमेज कीजिए, उनके हाथों हाथ में कुछ न कुछ अलंकार है, रस्सी है, गदा है, शंख है, हाँ, तीर है, तलवार है। इन सब का अर्थ है तो ज्ञान के तलवार और ढाल, है ना? ये ढाल अब रखेंगे तो किधर से कोई बाहरी हमला हो रहा है, बातों का, ताना का, कलंक का, प्रॉब्लम का, परिस्थिति का, लेकिन हम उस ढाल से तैयार हैं। शंख, शंख हाथ में, मतलब ज्ञान का शंखनाद कर रहे हैं, ज्ञान का शंखनाद, अर्थात परमात्मा आगे है, बिगुल बज गया, भगवान आगे, वार्निंग बेल बज गई, अब लास्ट समय, अब हमें जाना है। ये सब प्रतीक है। और ये अष्ट शक्तियाँ क्या है, कितनी बारी मंत्र ने बताई हूँ। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण छोटा करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति,
शुभ संकल्प की शक्ति, समेटने की शक्ति। तो ये 8 शक्तियाँ जिस भी स्त्री में या पुरुष में होगा वो अष्ट शक्तिधारी हो जाएंगे, अष्टभुजी हो जाएंगे। तो ये रहस्य है जो परमात्मा ने आकर हम बच्चों को बताया। चलिए इस पर एक कथा सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति, उसको भी ऐसी सत्य की पहचान थी, ईश्वर की खोज में निकला। घूमते घूमते उसको पता चला कि बहुत बड़ा एक मठाध्यक्ष है, खूब दूर है। वहां पहुंच गया संत के पास और बताया अपना कि मुझे सत्य की पहचान करनी है, सत्य से परिचय, सत्य तक पहुंचना है, परमात्मा कैसे मिलेंगे, सब कुछ ऐसे पूछ रहा था। तो गुरुदेव पहले मुस्कुराते हुए बोलते कि अच्छा तुम किस गांव से आए हो, बताया अपना गांव। तुम्हारा घर कैसा है, तो बताया कि हाँ गांव का घर है, कच्चा कच्चा मिट्टी का बना हुआ है। कितने लोग हो, तो जी 4 लोग हैं। अंदर अंदर युवक सोच रहा है कि मैं इनसे क्या पूछ रहा हूँ और ये मुझसे क्या सवाल करे, लेकिन वो मठाध्यक्ष थे, महान, पूछ रहे थे तो बता रहा था। फिर तुम लोग क्या खाते हो, तो जी ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन सूखी रोटी सब्जी खाता हूँ। तो गुरु जी बोले कि देखो तुम गांव से आए हो, तुम्हारे गांव में कच्चे ईंटों से, कच्चे मकान है तुम्हारे यहाँ मिट्टी का, और यहाँ देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मतलब हवन है, भवन है, भोजन कक्ष अलग है, आश्रम, इतनी बड़ी दुनिया है। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, यहाँ हजारों लाखों लोग रहते हैं। तुम सूखी रोटी खाते हो और यहाँ ढेरों पकवान रोज बनते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस जगह से तुम्हें सत्य की पहचान मिल जाएगी? वो युवक तो एकदम देखता रह गया उनको। तो मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ कि यहाँ नहीं मिलेगा, तुम जहाँ रहते हो वहीं रहो और ये तपस्या करो कि ये संसार, संसार की बातें तुम्हें स्पर्श न कर सके। ऐसे रहो जैसे अनासक्त हो, मतलब किसी भी व्यर्थ बातों से परे, किसी बात की दर्द की फीलिंग से परे। यही है सत्य की पहचान जो तुम्हें घर बैठे मिल जाएगी। हमने वो कहावत सुनी है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन साफ है तो वहीं पर सब कुछ है। युवक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे मुड़ने के लिए जोर से धक्का दिया हो। वो तुरंत उसको समझ में आया, वो निकल लिया, उसको रास्ता मिल गया। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बहुत चीज़ छोड़े, चीज़ें छोड़े ज्ञान में आने पर, लेकिन क्या ऐसा है कि कोई चीज़ यदि कुछ अच्छी छन रही हो या कुछ कहीं बन रहा हो कि खुशबू नाक में आए, वो खाने की इच्छा हो जाए, तो ये क्या है? किसी चीज़ की इच्छा जग जाना भी सत्यता नहीं है। कहते भी है ना कि 50 ग्राम की जीभ को, 50 ग्राम की जीभ और 60 किलोग्राम का शरीर पर वो भारी पड़ जाए तो इसे होश नहीं कहेंगे, इसे बेहोशी कहेंगे। होश मतलब हम हमेशा होश में रहें कि हमें जो चाहिए वो बस जरूरत प्रमाण हो, है ना। और जब हम ये समझ लेंगे कि मेरे जीवन में मेरे सभी दुख का कारण मैं खुद हूँ, जिम्मेवार मैं खुद हूँ, तो फिर दुख से हम ऊपर हो जाएंगे। जैसे मकड़ी स्वयं अपने धागे से 1 2 3 ऐसे करके पूरा जाल बुनती है, खुद इसे फंस करके कभी उलझ पड़ के मर भी जाती है। तो यही रियलाइजेशन ज्ञान है कि जो भी बात मेरे जीवन में आ रहा है उसके लिए जिम्मेवार हम खुद हैं। हम कभी भी जैसे हार हो रही है तो घबराना नहीं है, तो मुकाबला ऐसा करो कि दूसरे की जीत से ज्यादा हमारी हार पर चर्चा हो, तब ना महान है। स्लोगन है, जिनके संकल्प व कर्म महान है वे ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो देखा बाबा ने कितनी सारी पॉइंट बता दी। हमारे संकल्प और कर्म महान तभी बनेंगे जब हम इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे और जीवन में उन सब बातों से किनारा करेंगे जो बातें हमें दुख दे रही, जो बातें हमें डिस्टर्ब कर रही, हमें अकेलेपन की फीलिंग में ला रही। अरे जो बातें बीत गई, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आगे कितना सुनहरा प्रेजेंट है हमारा, और प्रेजेंट अगर अच्छा होगा ना तो भविष्य अच्छा होगा ही होगा। तो ऐसा करना है हमें हमेशा। कभी कभी हम ऐसा होता है हम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, लेकिन हम खामोश भल है लेकिन अंदर काफी शोर है, काफी शोर है। मन से मौन नहीं है, मुख से भल मौन है। तो यहाँ पे भगवान हमें मन का मौन सिखा रहे हैं। मन से मौन तभी होंगे जब हम बातों को पकड़ना छोड़ देंगे। और कहते हैं ना कितने अजीब लोग हैं इस दुनिया में जो बातों को पकड़ कर रखते हैं लेकिन इंसान को छोड़ देते हैं।
तो उससे भगवान कभी खुश नहीं होगा। इंसानों को नहीं छोड़ना है। ये जो रिश्ते नाते हैं ना, इन सब के साथ हमारा अकाउंट खुला हुआ है। इन सबको क्लियर जब तक नहीं करेंगे, शुभ भावना से ही कर सकते हैं। उनके लिए क्षमा मांगकर, उनको क्षमा करके, शुभ भावना रख के, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु पसंद कि लोग पसंद वही प्रभु पसंद। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। आशा है कि सभी को ये सार बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को जो भी पॉइंट अच्छा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में उस पॉइंट को बताएं, ताकि और लोग जो भी कमेंट पढ़ रहे हैं उनका भी पॉइंट से रिवीजन हो जाए। और यह सेवा जितनी ज़्यादा आप शेयर करें, हद से बेहद की ओर सेवा को ले जाएं, क्योंकि देखने वाले स्वयं भगवान हैं। सेवा से ही मेवा मिलता है, सेवा से ही भाग्य है। जितने लोगों का भगवान का परिचय देंगे, सबके मन को आराम देंगे, तो ईश्वर बैठा है ना, सब कुछ देने के लिए दाता तो वही है। ओम शांति।